हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 4। अगर आपने हमारे पहले के 3 भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर 3 भाग देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे तीनों भाग पसंद आए होंगे। आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुकी थी। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सब को इस तरह उदास देख कर उसका मन भर आया। युग की नज़र उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर माँ के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि माही किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी। बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज सुनाई दी। ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? कार्तिक, हाँ मोम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। अमरेंद्र जी, पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। कार्तिक, हाँ पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। वंदना जी, पर बेटा अभी तो तुम दोनों के कई रस्में बची हुई हैं। कार्तिक गुस्से में, मोम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में न रहने दे और भेज दे। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। वंदना जी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा? माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। कार्तिक, मॉम डैड, आप लोग कुछ भी कह ले, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अमरेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, देखता हूँ तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। कार्तिक, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। इतना सुनते ही माही के तो होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों की तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरी वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता है। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। वंदना जी, हाँ बेटा बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रख माँ की ओर घुरी हुई थी। माही, आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया हमने माना, पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। इसके लिए वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर यह रिश्ता नहीं रहा
तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं सकते? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आजाद हैं। आप पर हमारा अभी कभी कोई हक नहीं होगा। यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया। चलो, जान छूटी, मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय, युग। और बाहर चला गया। मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए मैं इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, तुम सही कह रही है बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं और अपने दोनों हाथ माई के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थाम कर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वो हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं था। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं कि हम कोई फैसला कर सके? कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी को इतने देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे। बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, माहिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारी आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। युग, सही कहा डैड आपने। और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे तो उनका गुस्सा मैं घर से निकालना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने की गरज से डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोले, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपया करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। अमरेंद्र जी, माही मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करता हूँ। माही, बाबा सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? युग, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज की ग्रुप ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वंदना जी, माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग, माही तुम ठीक हो ना? उसके उदास चेहरे को देखकर
उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी माही। जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली युग। मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो, और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आईविक करते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नजर उन लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं, इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं, और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दो गुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि माही की यह नई जिंदगी का सफर कठिन होता है या आसान। अमरेंद्र जी के कहने पर माही ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर अब लखनऊ की सीधी सादी माही क्या मुंबई के मॉडर्न फ्लैटों वाले स्टूडेंट्स के बीच खुद को एडजस्ट कर पाएगी? कैसा रहा माही का पहला दिन मुंबई के कॉलेज में? कौन है ये रिया, और क्या मैं इसका और माही का आमना सामना होगा? पढ़ने के लिए आपको हमारा अगला भाग देखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।